आज लेबर का क्लास 2 है। जो जो सम दिए थे होमवर्क में वो देख लेते पहले, उसके बाद नया सम करेंगे। सम्स करने से पहले एक बार फॉर्मूला को दिमाग में लगा लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर ले। टाइम रेट, बहुत सारा फॉर्मूला लिखा है हम। पीस रेट, पहले पीस रेट सिस्टम में क्या फॉर्मूला है? यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस। पीस रेट सिस्टम, जब रेट पर पीस नहीं दिया रहेगा तो टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस, पीस रेट। टाइम रेट क्या है? टाइम रेट क्या है? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, टाइम रेट हो गया। डिफरेंशियल पीस रेट मतलब एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर अर्निंग इक्वल टू क्या होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस 80% पीस रेट बिलो नॉर्मल, 120% पीस रेट एट और अबव नॉर्मल। तो इसके बाद हेल्सी बेसिक क्या हो रहा है? आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, और बोनस होगा हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। हेल्सी का बोनस सिस्टम। रो 1 आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर बेसिक है, इसका बोनस सिस्टम अलग है। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। रेट पर आवर रो 1। इसके बाद बोले जो इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बाय टाइम टेकन, याद रखो। इफेक्टिव आवरली रेट अर्निंग बाय टाइम टेकन, ये याद रखो। अभी आज इसका पर बेस करके करेंगे। अर्निंग बाय टाइम टेकन। मेरी क्या बोल रहा है? 83% एफिशिएंसी तक नॉर्मल पीस रेट, 83 से 100 तक 110% पीस रेट, above 100% एफिशिएंसी 120% ऑफ द पीस रेट। गैंट क्या बोल रहा है? ये जो एट बिलो स्टैंडर्ड टाइम रेट, एट बिलो स्टैंडर्ड टाइम रेट, at standard 120% of time rate, above standard 120% of piece rate। ये याद रखो। बिलो स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइम रेट, एट स्टैंडर्ड 120% ऑफ टाइम रेट, और लास्ट में अबव स्टैंडर्ड होगा तो 120% ऑफ पीस रेट। एफिशिएंसी परसेंटेज तो हम बताएं, जब यूनिट बेसिस होगा एक्चुअल बाय नॉर्मल इंटू 100, जब आवर बेसिस होगा टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इंटू 100, माने नॉर्मल बाय एक्चुअल इंटू 100। ये हम बोले थे। इसका ऊपर बेस करके सम्स हुआ है। हम लोग अभी आज नया सम्स करेंगे, सम नंबर 4। तुम लोग बोल रहे 4 नहीं हुआ है, 4 करते हैं। यहाँ पे a worker takes 6 hours to complete a job। 6 hours कंप्लीट करने 6 घंटा लगा। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना? 9 आवर्स। रेट पर आवर 1.5। तो यहाँ पे मेटेरियल कॉस्ट 16 दिया, ओवरहेड होला 150% ऑफ लेबर। तुमको वर्क कॉस्ट पूछा, फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स वर्क कॉस्ट। हेल्सी और रोवन में और हेल्सी में। तो हम लोग जब भी रोवन हेल्सी करेंगे हमको टाइम सेव चाहिए। तो सम नंबर 4 कर रहे हैं। टाइम अलाउड कितना दिया है? 9 आवर्स। टाइम टेकन 6 आवर्स। टाइम सेव्ड 3 आवर्स। पहले रोवन पूछा, रोवन प्लान।
वन प्लान का अर्निंग क्या होता है, अर्निंग निकालो, आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, ये बेसिक है, प्लस टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, ये है बोनस सिस्टम, ये तुम लोग जानते हो। आवर्स वर्क मीन्स टाइम टेकन 6 इंटू 1.5 प्लस टाइम सेव इज 3 बाय टाइम अलाउड 9 टाइम टेकन 6 इंटू 1.5, ये है बोनस। 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। ये रोवन प्लान का हिसाब से अर्निंग है, रोवन प्लान हो गया। अब हेल्सी प्लान क्या होगा, हेल्सी प्लान इसका फॉर्मूला हम शॉर्ट में लिखेंगे सब, क्योंकि पहले फॉर्मूला दिया हुआ है, अर्निंग इक्वल्स टू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, ये है बेसिक, प्लस बोनस होगा हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, ये है बोनस। तो आवर्स वर्क 6 इंटू 1.5 प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड 3 इंटू रेट पर आवर 1.5, 9 प्लस 2.25 11.25, हेल्सी का 12, एरोवन का 12, हेल्सी का 11.25, ये तो हो गया। अब वर्क कॉस्ट निकालना है दोनों प्लान में। वर्क कॉस्ट हेडिंग करो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट, दो प्लान में पूछा तो दो प्लान का साइड बाय साइड कर लेंगे, रोवन और हेल्सी। वर्क कॉस्ट मतलब मेटेरियल जोड़ेंगे, पहले मेटेरियल 16 दिया, दोनों का कैसे 16 लिख दो, लेबर एक का 12 11.25, ये हो रहा है प्राइम कॉस्ट 28 27.25, और ओवरहेड जोड़ेंगे 150% ऑफ लेबर, लेबर मीन्स वेजेस, इसका 150%, 12 का 150% 18, और 11.25 का 150% 16.875, ये हो गया तुम्हारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट बोलते हैं और इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। 44.125, थोड़ा जल्दी करो। नेक्स्ट हम 5 करते हैं। आवर वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन अ वीक्स टाइम, the guaranteed weekly wages 45 hours is 81, 45 आवर्स में 81, तो यहाँ पे रेट पर आवर क्या होगा, रेट पर आवर कितना निकालो, रेट पर आवर 81 रुपीज दिया जाता है 45 आवर्स में, ₹81 45 आवर्स में कितना हो रहा है 1.8 पर आवर, इसका रेट पर आवर नहीं दिया था। इसके बाद बोला जो 15 मिनट्स, एक यूनिट बनाने में 15 मिनट लगना चाहिए, which was further raised by 20% अंडर इंसेंटिव स्कीम, एक यूनिट बनाने में 15 मिनट लगना चाहिए। टाइम अलाउड पर यूनिट 15 मिनट्स प्लस 20% ऑफ 15, 18 मिनट्स पर यूनिट। 18, एक यूनिट बनाने में 18 मिनट लगना चाहिए।
टाइम अलाउड फॉर 200 यूनिट्स कितना होगा? 1 मिनट में 18, तो 200 यूनिट्स में 200 इंटू 18 मिनट डिवाइड बाय 60 आवर्स लगना चाहिए। स्टेप जंप किया। नहीं बाद में इंक्रीज किया। टाइम टेकन 45 आवर्स ही काम किया वो। टाइम टेकन 45, टाइम सेव्ड 15 आवर्स। अब बोला हेल्सी और रोहन एक ही जैसा। अब यही तो प्रॉब्लम था। हेल्सी प्लान अर्निंग इक्वल्स टू आवर्स वर्क रेट पर आवर प्लस हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। 45 इंटू 1.8 हाफ इंटू 15 इंटू 1.8 ये हेल्सी का हिसाब से। रोहन प्लान अर्निंग इक्वल्स टू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर। ईच एंड एवरी फॉर्मूला लिखना होगा, तब याद हो जाएगा। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। 45 इंटू 1.8 प्लस टाइम सेव 60 इंटू 45 इंटू 1.8 81 प्लस 20.25 101.25 अर्निंग। यहाँ पे 6 नंबर सम करते हैं। फॉर्मूला में है डिफरेंशियल फीस रेट, मेरिक और गेन। ये 3 फॉर्मूला में करने बोला। जहाँ पे 40 आवर्स वीक है, ABC 3 वर्कर है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोल रहा है 2 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटा में 2 यूनिट बनाना चाहिए। अब 40 आवर्स वीक बोला है, तो तुम लोग राइट साइड में 3 कॉलम कर लो, जल्दी हो जाएगा। 6 नंबर सम्स ABC। नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब स्टैंडर्ड, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, बात बराबर ही है। 40 आवर्स वीक है और 1 घंटे में 2 यूनिट बनाना चाहिए। 80 सबको 80 करके बनाना चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन 50, 80, 120 50, 80, 120 एक्चुअल प्रोडक्शन। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये तो यूनिट बेसिस में है, तब क्या होगा? एक्चुअल बाय नॉर्मल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100। एक्चुअल 50 बाय 80 इंटू 100 62.5%। 100% 120 बाय 180 150 बाय 80 इंटू 100 150%। एफिशिएंसी परसेंटेज निकल गया, तो हम लोग का एफिशिएंसी हिसाब से अर्निंग होता है। पहले करते हैं FW टेलर सिस्टम। मतलब डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम में क्या बोला गया? 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, ये बिलो है। 80% ऑफ द पीस रेट होगा, तो क्या होगा? पीस रेट तो कितना दिया है सामने?
पीस रेट 0.60 पर पीस बोला है। 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, तो 80% ऑफ द पीस रेट यूनिट्स प्रोड्यूस 50 इंटू 0.60 इंटू 80%, 24। ये तो 100% 120 द पीस रेट होगा, 80 इंटू 0.60 इंटू 120%, 57.6। इसका है 120 इंटू 0.60 इंटू 120%, 86.4। ये हो गया FW टेलर्स। इसके बाद क्या पूछा है? मेरी मेरी मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। मेरी क्या बोल रहा है? अप टू 83 1/3% एफिशिएंसी द नॉर्मल पीस रेट, अर्निंग इक्वल्स टू, सबका अर्निंग इक्वल्स टू निकाल रहा है, सबका अर्निंग इक्वल्स टू निकालता है। अप टू 83 1/3% पीस क्या होता है, कितना करेंगे बोलो? 50 इंटू 0.60, 30। 83 से 100 तक क्या होगा? 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट, तो क्या होगा? 80 इंटू 0.60 इंटू 110%, 52.8 52.8। अबव 100 होने से 120% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट, तो ये होगा 120 इंटू 0.60 इंटू 120%, 86.4 86.4। यह मेरिक हो गया। इसके बाद गैंट क्या बोला? टास्क बोनस सिस्टम। गैंट टास्क बोनस सिस्टम, गैंट एक ऑथर है, उसके हिसाब से क्या अर्निंग होगा? अर्निंग इक्वल्स टू, गैंट का रूल क्या है? बिलो स्टैंडर्ड गारंटेड टाइम रेट, गारंटेड टाइम रेट मीन्स टाइम रेट मतलब आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, कितना घंटा काम किया वो? 40 इंटू रेट पर आवर 0.80, 32। ये होगा, पहला है नॉर्मल टाइम रेट, गारंटेड टाइम रेट, और जिसका एट स्टैंडर्ड होगा 120% ऑफ द टाइम रेट, 120% ऑफ टाइम रेट होगा, 120% ऑफ द टाइम रेट, 40 इंटू 0.80 इंटू 120%, 38.4। और अबव स्टैंडर्ड होने से 120% ऑफ द पीस रेट, 120 पीस रेट होगा अबव स्टैंडर्ड, तब क्या होगा? 120 इंटू 0.60 इंटू 120%, 86.4। ये है बिलो स्टैंडर्ड, ये है एट स्टैंडर्ड, ये है अबव स्टैंडर्ड। यही तो बात है, उसके हिसाब से उसका अर्निंग्स होगा। सेवन, in an engineering concern, employees are paid incentive bonus in addition to normal wage rates. Incentive bonus calculated in proportion of time taken to time allowed or time saved, मतलब रोवन सिस्टम। यहाँ पे XYZ बोला, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, कितने यूनिट बनाया, तो राइट साइड में 3 कॉलम करो XYZ,
एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन 6,000, 3,000 और 4,800 यूनिट्स बनाया। नॉर्मल प्रोडक्शन इतना है। टाइम अलॉट पर 100 यूनिट्स दिया, 0.8, 1.5, 1 आवर 100 यूनिट्स में। तो 6,000 में कितना? क्या बोले समझ में? 100 यूनिट्स में 0.8, तो 6,000 यूनिट्स में कितना होना चाहिए? टाइम अलाउड तो क्या होगा? 0.8 बाई 100 इंटू 6,000, 48। इसका क्या? 1.5 बाई 100 इंटू 3,000, 45। उसका 1 बाई 100 इंटू 4800, 48 आवर्स। टाइम टेकन 42, 40, 48। ये सब आवर्स में आ रहा है। टाइम सेव्ड 65 डैश। रोहन क्या? रोहन प्लान बोला ना? रोहन प्लान बेसिक। बेसिक का फॉर्मूला क्या है? आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर। 42 इंटू 0.4, 168। इसका 40 इंटू 5, 200। 48 इंटू 6, 288। ये बेसिक हो गया। बोनस क्या होगा? टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ये है बोनस। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर इज 4, 21। 5 by 45 into 45 dash earnings 189, 200, 22.22 288 करो। और पूछा एक पूछा बोनस ऑन नॉर्मल वेजेस रिसीव, टोटल कॉस्ट पर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो क्या होगा? कॉस्ट पर 100 यूनिट्स क्या होगा? कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। ये 6,000 यूनिट बनाया, 189 बाई 6,000 इंटू 100। ये 222.22 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 100, 7.41, 288 बाई 4,800, 100, 6.0। ये है वेजेस कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। सम नंबर 8 करा रहे हैं। टू वर्कमैन विष्णु शिव काम नहीं मिला सर में, तो यहाँ पे वर्कमैन हिसाब से आ गए। प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट ऑल्सो सेम। रेट पर आवर जो है वो सेम है। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोहन सिस्टम, while शिव इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्सी सिस्टम। दोनों अलग अलग सिस्टम में है। टाइम allowed to make the product is 100 hours. Vishnu takes 60 hours while Shiva takes 80 hours to complete the product. Factory overhead बोला 10 per hour, man hour actually worked. The factory cost of Vishnu 7,280 और Shiva 7,600। तो यहाँ पे नॉर्मल वेज रेट
मेटेरियल कॉस्ट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाने बोला है। ऐसे तो अब कैसे करेंगे, राइट साइड में 2 कॉलम करो तुम लोग, विष्णु और शिव। सब नंबर 8 करा रहे हैं। टाइम अलाउड कितना दिया, 100 आवर्स। टाइम टेकन कितना है, 60 hours or 80 hours? 80 आवर्स। टाइम सेव 40 आवर्स एंड 20 आवर्स। बोनस सिस्टम क्या है, हेल्सी पहला वाला तो है रोहन उसके बाद हेल्सी। रोहन प्लान और इसका हेल्सी प्लान ये दिया है। बट सामने कुछ प्रॉब्लम है, लेबर रेट पर आवर नहीं दिया है, लेबर रेट पर आवर नहीं दिया है। तो कैसे करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, लेट लेबर रेट पर आवर एक्स लेना, वाई ले और मेटेरियल कॉस्ट इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। तो लेबर कितना होगा, विष्णु का और शिव का बेसिक क्या है बोलो, बेसिक आवर्स व्हाट इनटू रेट पर आवर 60 वाई और इसका 80 वाई है कि नहीं। बोनस इसका रोहन होगा, मतलब टाइम सेव्ड 40 बाय टाइम अलाउड कितना 100 इंटू टाइम टेकन 60 इंटू रेट पर आवर वाई, मतलब 24 वाई। और इसका कितना होगा, हेल्सी सिस्टम हाफ इंटू टाइम सेव रेट पर आवर वाई 10 वाई हो रहा है ना। तो अर्निंग कितना हो रहा है, 84 वाई और 90 वाई अर्निंग हो गया। और क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, 7 to 80. फैक्ट्री ओवरहेड 10 per man hour, 80 10 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क 60 60 इंटू 10, इसका 600 हो रहा है, इसका 80 इंटू 10, जितना घंटा काम किया 10 रुपया करके 800। यह है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स है कि नहीं, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। तो विष्णु का फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना बोला विष्णु का, 7 to 7280 ये जो 7280 7600 7280 इक्वल्स टू मेटेरियल कॉस्ट कितना लिए एक्स, लेबर क्या निकला विष्णु का 84 वाई प्लस 600, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और शिव का कितना है 7600, मेटेरियल कॉस्ट तो दोनों का सेम 90 वाई 800
इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस साइन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, माइनस साइन कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। -320 इक्वल्स टू एक्स कट गया, -6y -200। इधर का इधर कर दो, y को इधर ले लो और 320 को उधर ले लो, तो क्या हो रहा है? 6y इक्वल्स टू 320 - 200, 6y इक्वल्स टू 120, y इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू लेबर रेट पर आवर। इक्वल्स टू लेबर रेट पर आवर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन डाल देते हैं, तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में डालो, मतलब 7600 x प्लस 90y प्लस 800, इक्वेशन 2 है। 7600 प्लस x प्लस 90 इंटू 20, ये हो रहा है 7600 x प्लस 1800 प्लस 1800 प्लस 800, तो उधर को भेज देते हैं। x इक्वल्स टू 7600 माइनस 1800 माइनस 800, x इक्वल्स टू 5000 इक्वल्स टू मेटेरियल कॉस्ट। इक्वल्स टू मेटेरियल कॉस्ट। तुमको पूछा था लेबर रेट पर आवर निकालो, मेटेरियल कॉस्ट निकालो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाओ, दोनों कंपेयर करके दिखाओ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम दिखाएंगे अभी। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब बिजनेस शिप का अलग अलग करके दिखाओ। तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों का वर्क कॉस्ट निकालना है। मेटेरियल कितना है, दोनों का 5000 करके है। लेबर कितना है, पहला का कितना है 84y, 84 इंटू 20 कितना होता, इसका 90 इंटू 20 कितना हो रहा है 1800, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। 6680 5000 6800 क्या, और ओवरहेड कितना बोला, पहले निकाल के रखे हैं 600 और 800 रुपीज 10 मैन पैन क्या बोला पर मैन आवर एक्चुअली वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट 7280 और 7600 वही मैच कर जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का Q10 यहां पे बोला स्टैंडर्ड टाइम फॉर जब 75 आवर्स, दैट इज टाइम अलाउड। टाइम टेकन नहीं दिया है, टाइम टेकन नहीं दिया है, बट यहाँ पे जो 2.67 दिया पर आवर अंडर हेल्थ प्लान, ये क्या है इफेक्टिव आवली। लेट टाइम टेकन इक्वल्स टू x,
इफेक्टिव आवरली रेट क्या है? टाइम टू अर्निंग बाय टाइम टू आवरली रेट इक्वल्स टू अर्निंग बाय टाइम टेकन, यही तो ए का कितना इफेक्टिव वाला, ए का बोल रहा है 2.67 इक्वल्स टू अर्निंग कितना है? 2x ढूंढना पड़ेगा तो अर्निंग बाय टाइम टेकन हाँ अर्निंग निकालेंगे पहले तो है, अर्निंग तो निकाल अर्निंग बाय टाइम टेकन, तो टाइम टेकन को एक्स लिए तो अर्निंग कितना हो रहा है? ए का अर्निंग 2.67 एक्स हो रहा है, एक का अर्निंग्स, एक का अर्निंग्स हो रहा है 2.67 एक्स, एक का हेल्सी प्लान में हो रहा है, एक का क्या हो रहा है? हेल्सी प्लान। तो हेल्सी प्लान में होने से टाइम अलाउड कितना है? 75 आवर्स। टाइम टेकन कितना है? एक्स। टाइम सेव 75 माइनस एक्स, है कि नहीं? तो हेल्सी प्लान में एक का अर्निंग हेल्सी प्लान करते हैं। हेल्सी प्लान का रूल क्या है? हेल्सी प्लान अर्निंग्स इक्वल्स टू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, यही तो बात है। हेल्सी प्लान का अर्निंग क्या होगा? आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। अब अर्निंग तो हम लोग निकाल लिए ना, 267 2.67 ना 2.67x अर्निंग इक्वल्स टू आवर्स वर्क 2 into x है 2 into x x into 2 sorry एक्स आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर plus half into 7 प्लस हाफ इंटू टाइम सेव 75 minus x into 2 2 कट जाएगा 75 माइनस एक्स, ये टाइम सेव इंटू रेट पर आवर 2 2 कट जाएगा 2 कट गया। 2x plus 75 minus x इसको सॉल्व करो। 2.67x इक्वल्स टू 2x प्लस 75 माइनस एक्स, ये तो अच्छा एक्स को उधर ले लेते हैं और 2.67x माइनस आ रहा है, नहीं तो x आएगा x 2x minus x तो x होगा माइनस एक्स। क्या x अरे माइनस लोगे तो -2x प्लस एक्स होगा, बात तो ही है। हाँ वही तो माइनस तो नहीं आएगा सर नहीं, और 1.67x 75 by 1.67 एक्स इक्वल्स टू 75 बाई 1.667 माना 67 कितना आ रहा है? 44.910 45 आवर्स। 45 लिखे हैं हाँ 45 आवर्स लिखो, एक्चुअली 2.667 ऐसे आया होगा, है ना। 45 आवर्स से क्या हुआ? एक्स मतलब क्या है? इक्वल्स टू टाइम टेकन। हम लोग पूछा क्या था रोवन में कैसे रोवान प्लान में आने क्या होगा? रोवान प्लान में आने क्या होगा पूछा है। हमको तो आंसर होगा 45 अब रोवान प्लान में आने करेंगे तो टाइम अलाउड कितना निकला? अब रोवान प्लान करेंगे। रोवान प्लान किसका? बी का। बी का रोवान प्लान है तो 45 टाइम अलाउड कितना है? 45 नहीं 75 टाइम टेकन 45, टाइम सेव 25 और 35 30, टाइम सेव 30। तो रोवान प्लान में आने क्या होगा? आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर
प्लस टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। आवर्स वर्कड 45 इंटू रेट पर आवर कितना है 2। टाइम सेव 30 बाय टाइम अलाउड 45 75 इंटू 45 इंटू 2, 90 ये कितना हो रहा है 45 into 90 36 126 36 36 126। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच विल अंडर रुआन प्लान, रुआन प्लान का अर्निंग आ गया है। ठीक है, आप होमवर्क देंगे मंडे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे और भी नया नया सम्स करेंगे। ओके।